चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 6.3 आगे बढ़ाएंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूछा गया है, ये देखते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। तो अब तक हम लोगों ने किया क्या, हम लोग देख रहे हैं कि दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, और उसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है जिसका हम लोग सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो कैसे टाइप का है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। और तो और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री होने के बावजूद हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे एक्सरसाइज में आपको ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस दिए गए हैं कि जिनके वेरिएबल्स को सेपरेट करके आप सिंपल इंटीग्रेशन से उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। अब तक हम लोगों ने जो सॉल्यूशन निकाले थे वो जनरल सॉल्यूशन थे। हम लोगों ने इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था उसके अंदर हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज करके दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन निकाले थे। अब जब बात आती है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने की, तब आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ता है और दिए गए कंडीशन का यूज करके आपको कांस्टेंट का वैल्यू निकालना होता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि जब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने डिफाइन किया था उसके बाद भी मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन होता है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है वो जनरल सॉल्यूशन से ही हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, और कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यूज निकाल के, तो अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें अलग अलग पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेंगे। अब यहां पर अगर आप देखेंगे पहले क्वेश्चन में तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रहा है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है, कैसे समझ में आता है, dx है dy है। ठीक है, तो dx और dy है, मतलब d2y/dx2 नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का है और डिग्री भी फर्स्ट है इसका। अब इसका सबसे पहले हम लोग इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। अब जो जनरल सॉल्यूशन होता है, या फिर सिर्फ सॉल्यूशन कहिए, जो होता है वो क्या होता है, रिलेशन होता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, और उसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट भी होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन रहेगा दैट विल बी रिलेशन इन एक्स एंड वाई। तो हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू क्या आता है ये फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर x का वैल्यू 0 रखेंगे, y का वैल्यू पाई रखेंगे, और फिर देखेंगे c का वैल्यू क्या आता है। तो जो भी c का वैल्यू आएगा वो उस जनरल सॉल्यूशन में रख देंगे, तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को ध्यान में रखिए कि ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। अलग तरीके का मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाला, अब तक जो देखा उससे हटके। तो जो अब तक किया है वही करना है, बस लास्ट में दिए गए कंडीशन का यूज करके आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू निकाल के उसको जनरल सॉल्यूशन में डाल देना है। कैसे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला वाला जो क्वेश्चन है जिसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है, 3 टाइम्स ई रेस टू एक्स tan y dx प्लस 1 प्लस ई रेस टू एक्स सेक स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। बेटा ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखना किसकी तरफ है, dy और dx की तरफ देखिए, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। अब बात करेंगे इसके वेरिएबल्स को सेपरेट करने की, मतलब dx के साथ में x वाले टर्म्स आए और dy के साथ में y वाले, तो क्या करेंगे, दैट इज 3 टाइम्स ई रेस टू एक्स tan y dx इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस ई रेस टू एक्स सेक स्क्वायर y dy। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो x आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी x दिख रहा है। अब ये y वाली है टर्म, तो इसको इधर ले जाना पड़ेगा और इस x वाले टर्म को इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, सो 3 ई रेस टू एक्स एज इट इज रहेगा, और ये 1 प्लस ई रेस टू एक्स नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और ये dx एज इट इज। अब इधर देखिए ये सेक स्क्वायर y है, माइनस को भूलना नहीं है, माइनस सेक स्क्वायर y, और ये tan y, इसको इधर ले आए और इधर बचा dy। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, मतलब dy के पास में सिर्फ अब y वाले वेरिएबल है और dx के साथ में सिर्फ x वाले वेरिएबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी आप सीधा इंटीग्रेट करते हैं। सो इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो इंटीग्रेट हमने करेंगे इनको। सो 3 इंटू ई रेस टू एक्स, 3 कॉन्स्टेंट इसको बाहर ले लो, 1 प्लस ई रेस टू एक्स डिनोमिनेटर में है और ये dx है, दिस इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर y न्यूमरेटर में है tan y और इंटू dy। ठीक है, सो अब इसको इंटीग्रेट करना है।
तो ये तो बेटा कौन सा टाइप हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स, मतलब डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं हम लोग, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ मॉड डिनोमिनेटर। तो क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है आपको, तो इस वाले का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 3 इंटू लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस ई रेस टू एक्स विच इज इक्वल टू माइनस, अब ये देखिए tan y का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, या फिर tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। सो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड tan y। अब आपको पता है अगर आपके जो सॉल्यूशन के अंदर लॉग आ रहा है तो हम लोग कांस्टेंट में भी लॉग c कुछ इस प्रकार का ही कांस्टेंट लेते हैं। तो अभी क्या करना है हमें, देखिए ये जंपिंग प्रॉपर्टी से ऊपर जंप कर जाएगा तो लॉग ऑफ हमें मिलेगा 1 प्लस ई रेस टू एक्स का क्यूब, ठीक है। और इसको अगर मैं लेफ्ट में लाऊंगा तो लॉग ऑफ tan y मिलेगा मुझे विच इज इक्वल टू लॉग सी। अब दोनों का बेस कुछ नहीं मतलब सेम है और दोनों के बीच में एडिशन का साइन है, तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई होगा, तो आपको मिलेगा 1 प्लस ई रेस टू एक्स क्यूब इंटू tan y, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू लॉग सी। अब दोनों के बीच में इक्वल का साइन है तो बेटा इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों भी सेम है। सो ऊपर का पॉज करके आप लोग लिख सकते हो, मैं हटा देता हूं इसको। सो दिस इंप्लाइज 1 प्लस ई रेस टू एक्स क्यूब tan y इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो यहां पर भी मॉड सी लिख दीजिए। अब ये क्या है, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। लेकिन अब हमें क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन के अंदर ये वैल्यूज रख देंगे। सो पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू पाई इन 1। तो इक्वेशन 1 में आप x और y के वैल्यूज रखने के बाद आपको c का वैल्यू क्या मिलता है ये फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर 1 प्लस ई रेस टू 0 क्यूब tan पाई, पाई का मतलब विच इज इक्वल टू सी। देखिए अब ये ई रेस टू 0 1 आएगा, 1 प्लस 1 2, 2 रेस टू 3 8 मिलेगा, लेकिन tan पाई का वैल्यू 0 आता है, ठीक है ना। सो ये tan y है विच इक्वल टू, सो सी का वैल्यू आपको क्या मिला बेटा, 0 वैल्यू मिला आपको सी का, ठीक है। अब ये सी का वैल्यू आप इक्वेशन 1 के अंदर रखिए तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे हैं, जैसे हमें जनरल सॉल्यूशन मिलता है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपका सी का वैल्यू क्या है ये हम लोग फाइंड आउट करें। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें सी का वैल्यू जो भी मिलता है उस वैल्यू को हम लोग इस जनरल सॉल्यूशन में रख देंगे तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा related to this condition when your x is equals to 0 and y is equals to pi. So therefore substituting c is equals to 0 in equation 1, we get particular solution, we get particular solution 1 plus e raised to x raised to 3 tan y एंड सी का वैल्यू 0 और पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये कब है, व्हेन योर x इज 0 एंड y इज पाई, ठीक है। तो इस प्रकार से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला जाता है, ये हम लोगों ने पहले एग्जांपल से देखा है। चलिए अब तुरंत बाकी के सभी एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं और आगे बढ़ लेंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ, आप लोग लिख लेना पॉज करके। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन क्या दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। सो x माइनस वाई स्क्वायर एक्स, ये आपका इक्वेशन है, इंटू डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज करेंगे। ये तो क्लियर है कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो x माइनस वाई स्क्वायर, देखो इसमें से आप x को कॉमन निकाल सकते हो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, वन माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। इसको राइट में ले जाओ, ये राइट में ले जाओ और इसमें से भी y निकालो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई मिलेगा। समझ रहे हो ना बात को, ये राइट में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और y हमने कॉमन निकाला। अब क्या करना है बेटा,
इधर dx है तो x को रहने दो, ये x वाली टर्म को इधर ले आओ तो आपको मिलेगा x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx, और इधर y है 1 माइनस वाई स्क्वायर वाली टर्म को इधर लेके आओ dy। चलिए वेरिएबल का सेपरेशन हो चुका है तो सीधा इंटीग्रेट करेंगे, सो इंटीग्रेटिंग, सो x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है, हम लोगों ने इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। हमें जब भी समझ में आता है कि भैया इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, नीचे जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है फंक्शन, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर को बनाया जा सकता है। कैसे? देखिए अगर मैं न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से डिवाइड करता हूँ, मतलब मैंने 2 वाला एडजस्टमेंट किया, ऊपर और नीचे 2 से ऊपर पर 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया। अब मैं इधर भी वही करता हूँ। इससे मुझे फायदा क्या हो रहा है? इससे मुझे ये फायदा हो रहा है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव मुझे ऊपर मिल रहा है। आप नीचे वाले का डेरिवेटिव निकालिए तो 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। इसका मतलब क्या? अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन सीधा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आता है? नेगेटिव आता है, तो मैं -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, बात खत्म। सो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस साइन लॉग ऑफ मॉड 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस लॉग ऑफ मॉड सी। ठीक है, इसको अगर मैं लेफ्ट में ले आता हूँ तो मुझे मिलेगा लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड सी। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा? तो इन वैल्यूज को रख के, तो x का वैल्यू 2 रखिए, y का वैल्यू 0 रखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो जैसे मैं x का वैल्यू 2 रखता हूँ तो 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 मिलेगा और y का वैल्यू क्या रखना है? 0, तो ये बन जाएगा 1, दैट इज c। सो दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 5। तो आपको c का वैल्यू 5 मिला है। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग दीज 2 वैल्यूज। सो देयरफॉर आप लिख सकते हो, मैं इसको हटा रहा हूँ अभी, देयरफॉर आप लोग लिख सकते हो, देयरफॉर particular solution of given DE is क्या आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी का वैल्यू क्या रखना है? P। लेकिन ये आगे लिखना नहीं, बोलना है। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब है? व्हेन x इज 2 एंड y इज 0। सिर्फ इन वैल्यूज के लिए हमें ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल रहा है। अगर x और y की वैल्यूज बदल दी तो कांस्टेंट का वैल्यू अलग आएगा, तो फिर और दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। कुछ इसी प्रकार हमें बाकी के भी एग्जांपल्स करने हैं। चलिए कर लेते हैं, डिस्कशन एक बार हो जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फंक्शन क्या दिया है? y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स dx बाई dy माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वही है फिर से सीन कि आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। सो y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स dx बाई dy इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। क्या किया? माइनस एक्स लॉग एक्स को राइट में ले गए। अब ये 1 प्लस लॉग एक्स वाला टर्म भी इधर ले आते हैं। सो y इंटू डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स टाइम्स लॉग एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, उल्टा करना पड़ेगा। क्या करेंगे? डी वाई को उधर ले जाते हैं, एक्स लॉग एक्स को इधर लाते हैं, क्योंकि डी एक्स यहाँ पर है ना। तो क्या होगा बेटा? देखिए 1 प्लस लॉग एक्स यहाँ पर है, इसको मैं इधर ले आया, दैट इज एक्स लॉग एक्स। तो यहाँ इंटू डी एक्स, ये उधर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा, दैट इज 1 बाय वाई डी वाई। ठीक है, तो सिंपली हमने इसको सेपरेट किया है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए आप अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स मिलेगा। मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर सीधा सीधा दिख रहा है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? लॉग ऑफ मॉड एक्स लॉग एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? लॉग ऑफ मॉड वाई और प्लस लॉग मॉड सी। ठीक है, सो दैट इज, इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो मुझे क्या मिलेगा? एक्स लॉग एक्स बाय y इज इक्वल टू सी। समझ में आता है ना कैसे? log y इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, log m माइनस log n, log m बाई n बनेगा। इधर log ऑफ मॉड c है तो दोनों तरफ log log है, बीच में इक्वल का साइन है, तो नंबर्स इक्वल रहेंगे। डायरेक्टली कर दिया मैंने। तो ये जनरल सॉल्यूशन है। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो y का वैल्यू क्या रखना है? ई स्क्वायर। लेकिन कब? जब आप x का वैल्यू e रखेंगे।
तो x का वैल्यू रखिए e, x का वैल्यू रखा e, तो x e इंटू लॉग ई, और y का वैल्यू रखा e स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू c। ठीक है, तो e कैंसिल हो गया, लॉग ई का वैल्यू आता है 1, सो दैट इज 1 बाई ई आपको मिला c का वैल्यू। ठीक है, सो c का वैल्यू आपको मिल गया 1 बाई ई, तो इस c के वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रखिए तो आपको क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज x लॉग x बाय y इज इक्वल टू 1 बाई ई। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके फाइनली आप इसका आर्बिट्री मतलब इसका फाइनल पर्टिकुलर सोल्यूशन लिख सकते हो, दैट इज ई एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, लेकिन कब, व्हेन x इज इक्वल टू ई एंड y इज इक्वल टू ई स्क्वायर। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसी स्पेसिफिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए लिखा जाता है। जैसे इस वाले एग्जांपल में x का वैल्यू e और y का वैल्यू ई स्क्वायर होने के बाद में हमने ये वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये है हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बोर्ड में पूछा जाता है तो स्टेप बाय स्टेप लिखना है, जैसे मैंने पहला एग्जांपल करवा के बताया था आपको। ठीक है, सब तरीके से लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 4, e रेस टू वाई प्लस 1 कॉस एक्स प्लस ई रेस टू वाई इंटू साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले दिमाग में यही आएगा कि भाई साहब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज़ करना है तो वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा। तो ई रेस टू वाई प्लस 1 इंटू कॉस एक्स है इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू वाई साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, सो डी एक्स को इधर ले आते हैं, सो कॉस एक्स है मेरे पास, साइन एक्स इधर आके डिवाइड हो जाएगा, फिर डी एक्स इधर चला आएगा, फिर माइनस ई रेस टू वाई है डिवाइडेड बाई ई रेस टू वाई प्लस 1 है इंटू डी वाई है। ठीक है, तो आपके पास है कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये ई रेस टू वाई डिवाइडेड बाई ई रेस टू वाई प्लस 1 डी वाई। तो आप लोग क्या कर रहे हो, इसको इंटीग्रेट। सो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स आएगा विच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ ई रेस टू वाई प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ मॉड सी। इसको अगर लेफ्ट में लाएंगे तो आपको मिलेगा साइन एक्स इंटू ई रेस टू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू सी। समझ में आता है ना अभी कैसे, हाँ लॉग आपने अच्छे से किया है। ये लेफ्ट में आएगा, ऐड होगा, दोनों का बेस सेम है, दोनों के बीच में एडिशन है, तो लॉग एम प्लस लॉग एन बनेगा लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग सी, तो एम एन इज इक्वल टू सी। अब ये बन गया जनरल सोल्यूशन। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकाला जाएगा, एक्स का वैल्यू पाई बाय 6 रखिए एंड वाई का वैल्यू 0 रखिए। वाई का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू पाई बाय 6। ठीक है, तो पाई बाय 6 का मतलब कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल होता है। सो साइन पाई बाय 6 इंटू ई रेस टू 0 मतलब 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू सी। सो साइन पाई बाय 6 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू 2 दैट इज सी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज सी का वैल्यू आएगा 1। सो सी का वैल्यू 1 है, वो इस वाले इसमें इक्वेशन में रखिए तो आपको मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 1, मतलब सॉरी पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो कुछ इस प्रकार था पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का तरीका। अब आप 2 एग्जांपल्स अभी और बचे हैं इसके अंदर, उसको भी ले लेते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो इधर वाला भी हटा देता हूँ मैं, इसका कुछ काम नहीं है अभी। हाँ, 5th वाला एग्जाम्पल है x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेस टू माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू 0 है व्हेन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बेटा ये इक्वेशन दिया है, इसका भी हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। अब सारे के सारे वैसे ही है, लेकिन ठीक है फिर भी करेंगे डिस्कस। x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 को उधर ले जाइए, 1 प्लस 2 ई रेस टू माइनस वाई मिलेगा। ठीक है, तो करना क्या है, डी वाई 1/1 प्लस 2 टाइम्स ई रेस टू माइनस वाई। ठीक है, एंड दिस इज 1/x प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, डी वाई और डी एक्स हमें न्यूमरेटर में चाहिए होते हैं, तो डी एक्स को इधर लाके मल्टीप्लाई किया
तो x प्लस वन वाला टर्म dx के साथ चाहिए, तो इधर आके डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये पूरा टर्म इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, अब करना है इसको इंटीग्रेट। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 1 + 2/e⁻y dy इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन तो खत्म है, जगह पर आएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है ना, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 1/e⁻y + 2 / e⁻y dy विच इज इक्वल टू 1/x+1 dx। तो ये ऊपर चला जाएगा तो आपको मिल रहा है e⁻y / e⁻y + 2 dy विच इज इक्वल टू 1/x+1 dx। तो अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा log ऑफ mod e⁻y + 2 विच इज इक्वल टू log ऑफ mod x+1 प्लस log ऑफ mod c, ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन का। तो हो गया, ये बन गया जनरल सॉल्यूशन। आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो e⁻y + 2 इज इक्वल टू x+1 × c। ठीक है ना, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, कौन सी केस में, जब x का वैल्यू 1 है। सो व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0, सो x का वैल्यू 1 रखना है और y का वैल्यू 0। सो e⁻0 + 2 इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या रखना है 1 + 1 × c। तो e⁻0 क्या बनेगा 1, सो 1 + 2 दैट इज 3, और आपके पास है ये 1 + 1 2c। ठीक है, तो c का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको 3/2। सो c का वैल्यू 3/2 यहाँ पर रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा, दैट इज e⁻y + 2 इज इक्वल टू x+1 × 3/2। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको 2 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करा सकते हो विच इज इक्वल टू 3x + 3, जो मर्जी लिखना है लिखो। सो इस प्रकार से आएगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आप लोग पॉज करके लिख सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 6, cos ऑफ dy/dx दे रखा है, cos ऑफ dy/dx इज इक्वल टू a है, और a क्या है तो रियल नंबर है, एंड y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 दिया है। अब इसको समझने की पहले तो कोशिश करेंगे कि सबसे पहले ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है, तो इसके अंदर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए मैं क्या करूंगा, cos ऑफ dy/dx दिया है मुझे विच इज इक्वल टू a है, तो इस cos को मैं इधर ले जाता हूं। ऐसे नहीं होता कि cos को उधर ले गए, ऐसे होता है कि दोनों तरफ cos इनवर्स से अप्लाई किया। सो cos इनवर्स ऑफ dy/dx विच इज इक्वल टू cos इनवर्स a, तो cos इनवर्स कैंसिल हो जाता है, बचता है dy/dx विच इज इक्वल टू cos इनवर्स a। ठीक है, अब क्या है, आप जो मर्जी करो, dx को इधर ले जाओ क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसको dy के साथ में रखो या dx के साथ में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो dy इज इक्वल टू cos इनवर्स a × dx है। ठीक है, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो लेफ्ट में आपको y मिलेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो dx से इंटीग्रेशन आएगा x × cos इनवर्स a, और यहाँ पर मिलेगा आपको +c। अब यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए कंडीशन क्या दी है, ये कई लोगों की समझ में नहीं आएगा, नहीं आ सकता अगर उनको फंक्शन वाली चीज पता नहीं है तो। ठीक है ना, तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 दिया, इसका मतलब समझते हो आप, आपका जो सॉल्यूशन आता है वो बेसिकली क्या होता है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशन होता है, मतलब वो फंक्शन ही होता है। फंक्शन होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन रिलेशन तो है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मेरा सॉल्यूशन आ रहा है y इज इक्वल टू x × cos इनवर्स a + c, तो इसका मतलब क्या, दिस इज अ रिलेशन y इज इक्वल टू x, y और x का रिलेशन है ना, तो ये क्या बन गया। अब अगर आपको यहां पर बताया जाता है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 के लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालिए, तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 का मतलब समझ रहे हो, इनपुट 0 दे रहे हो रिलेशन के अंदर, और ये ऑपरेटर है आपका रिलेशन का, y जो है वो ऑपरेटर है। ठीक है ना, तो इनपुट मतलब x का वैल्यू 0 है, तब y का वैल्यू मिल रहा है 2। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 का मतलब समझ रहे हो, इस रिलेशन के अंदर जब आप x का वैल्यू इनपुट 0 देंगे तब y ऑफ 0 2 मिलेगा, मतलब y का वैल्यू 2 मिलेगा, तो बस बात खत्म होगी। सीधा सीधा देने की वजह ऐसे दिया है। अब तक के एग्जांपल में पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए कंडीशन कैसे दी जाती है, इफ y इज इक्वल टू दिस व्हेन x इज इक्वल टू दिस, मतलब क्या, अगर इनपुट ये रहेगा तो आउटपुट ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है
तो y इज टू 2 रहेगा, तो y का वैल्यू 2 रखी है, x का वैल्यू रखेंगे 0, cos इनवर्स a प्लस c, तो ये तो बन जाएगा 0, तो c का वैल्यू मिलेगा 2। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो c का वैल्यू इसके अंदर रखिए, दैट इज y इज इक्वल टू x इंटू कॉस इनवर्स a, और c की जगह आएगा 2। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर कितना, थर्ड हम लोगों ने कंप्लीट किया है, जो था पर्टिकुलर सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। गुड बाय बेटा।